यहाँ प्रथम स्कंध से कथा चल रही है। आज हम लोग प्रथम स्कंध के 8वें अध्याय के 10, 11, 12 तीन श्लोक पर विचार करेंगे। एक श्लोक की आप लोग आवृत्ति कीजिए, 10 नंबर के श्लोक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अभिद्रवते माम ईश मामीश सरह सप्त आयसः विभो सरस्तप्तायसो विभो कामं दहतु मां नाथ मा मे गर्भः निपात्यताम्। अभिद्रवति मामीश सरस्तप्तायसो विभो कामं दहतु मां नाथ मामे गर्भो निपात्यताम्। अभिद्रवती और आता हुआ, माम मेरी, इस हे प्रभु, सरह बाण, तप्त अग्नितुल्य, अयस लोह, विभो हे महान, कामम इच्छा, दहतु जला दे, मां मुझको, नाथ हे रक्षक, मां मत में मेरा गर्भ गर्भ निपात्यताम गर्भपात हो। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। अनुवाद। हे प्रभु, आप सर्वशक्तिमान हैं। एक दहकता हुआ लोहे का बाण मेरी ओर तेजी से आ रहा है। मेरे प्रभु, यदि आपकी इच्छा हो तो यह मुझे भले ही जला दे, लेकिन यह मेरे गर्भ को जलाकर गर्भपात न करे। हे प्रभु, कृपया मेरे पर इतना अनुग्रह करें। तात्पर्य। यह घटना उत्तरा के पति अभिमन्यु के मृत्यु के बाद है। अभिमन्यु की विधवा पत्नी उत्तरा अपने पति का अनुसरण करती, लेकिन वह गर्भिणी थी और परम भगवत भक्त महाराज परीक्षित उसके गर्भ में थे। अतएव उनकी रक्षा करना उसका परम धर्म था। माता के ऊपर बहुत बड़ा उत्तरदायित्व तो होता है कि वह शिशु की सभी तरह से रक्षा करे। अतएव भगवान श्री कृष्ण के समक्ष अपनी बात कहने में उत्तरा लजाई नहीं। उत्तरा एक महान राजा की पुत्री, एक महान वीर की पत्नी और एक महान भक्त की शिष्या थी। बाद में वह एक श्रेष्ठ राजा की मां बनी। वह सभी प्रकार से भाग्यशालिनी थी। सूत उवाच उपधार्य वचस्तस्या भगवान भक्त वत्सल अपांडवमिदं कर्तुम द्रोणे रस्त्रम बुध्यत। अनुवाद। सूत गोस्वामी ने कहा, उनके वचनों को धीरज के साथ सुनकर अपने भक्त के प्रति सदैव अत्यंत वत्सल रहने वाले भगवान श्री कृष्ण तुरंत समझ गए कि द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने
पांडव वंश के अंतिम वंशज को समाप्त करने, निर्बीज करने के लिए ही ब्रह्मास्त्र छोड़ा है। तात्पर्य, भगवान सभी तरह से निष्पक्ष हैं, तो भी वे अपने भक्तों का पक्ष लेते हैं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के कल्याण के लिए इसकी नितांत आवश्यकता है। पांडव कुल भक्त कुल था, अतएव भगवान चाहते थे कि वे विश्व के ऊपर शासन चलाए। यही कारण था कि दुर्योधन दल के शासन को समाप्त करके उन्होंने महाराज युधिष्ठिर के शासन स्थापित किया। इसलिए वे गर्भ में स्थित महाराज परीक्षित की रक्षा करना चाह रहे थे। वे नहीं चाहते थे कि संसार पांडव कुल से विहीन हो जाए, जो भक्तों का आदर्श कुल था। तर्हि वात मुनिपृष्ट पांडव पंचसायकान आत्मनोभिमुखान दीप्तान आलक्ष्यस्त्राण उपाददु। अनुवाद, हे महान विचारकों, मुनियों में अग्रणी शौनक जी, उस दागते हुए ब्रह्मास्त्र को अपनी ओर आते देखकर पांचों पांडवों ने अपने अपने पांचों हथियार संभाले। तात्पर्य, ब्रह्मास्त्र परमाणु हथियारों से भी सूक्ष्म होता है। अश्वत्थामा ने महाराज युधिष्ठिर आदि 5 पांडवों को तथा उत्तरा के गर्भ में स्थित उनके एकमात्र पौत्र को मारने के लिए अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा था। अतएव यह ब्रह्मास्त्र, जो परमाणु हथियार की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली तथा सूक्ष्मतर होता है, परमाणु बमों के भांति अंधा नहीं था। जब परमाणु बम छोड़े जाते हैं तो लक्ष्य तथा अन्य वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाते। वे ये बम मुख्य रूप से निर्दोष को हानि पहुंचाते हैं, क्योंकि इन पर कोई नियंत्रण नहीं होता। लेकिन ब्रह्मास्त्र ऐसा नहीं होता। यह लक्ष्य को पहचानता है और निर्दोष को क्षति पहुंचाने बिना आगे बढ़ता है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। हम लोग उत्तरा के विषय में सुन रहे हैं। ये जैसा कि नाम है उत्तरा, और यह उस नारी के गुण को भी प्रकट कर रहा है। तुलना करने के लिए कुछ शब्द का प्रयोग किया जाता है। अधिक, अधिकतर, अधिकतम। अंग्रेजी में क्या पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव ऐसे बोलते हैं। तो इसका नाम ही बतला रहा है कि ये अच्छे अच्छे नारियों से भी श्रेष्ठ। उत, उत मतलब ऊपर, हाई रैंक, लेकिन उतना ही नहीं, उत्तर, हाई रैंक से भी ऊपर। स्त्रीलिंग है इसलिए उत्तरा। समझ रहे हैं अर्थ को? और उत्तरा सामान्य नारी से उच्च स्तर की नारी। ये उच्च नारियों में भी वह उच्चतर है, उत्तरा। नाम यही बतला रहा है। और इसको देख सकते हैं कि हर दृष्टि से महान। विराट की पुत्री है। विराट बड़े ही सशक्त राजा थे और बहुत धार्मिक थे। पांडवों का अज्ञातवास था। 14 साल ने 12 साल का वनवास पूरा कर चुके थे। 1 साल ऐसे व्यतीत करना था कि कहीं पता ही न चले कि कहाँ है। केवल पता चल जाएगा कि इस स्थान पर है तो 12 साल फिर रिन्यू हो जाएगा। और 12 साल व्यतीत कर लिए
तो वो लोग विचार किए, पांडव, कुंती, सब मिल करके विचार कर रहे हैं। और वहीं धौम्याचार्य भी थे, धौम्य थे, धौम्य के सुपरविजन में वे विचार कर रहे थे। और 12 साल पूरा हो गया है, और विचार करें कि कहाँ हम लोग 1 साल व्यतीत करें। और अर्जुन कहे कि हम लोगों के संबंध तो बहुत सारे राजाओं से अच्छा है, किसी राजा के यहाँ हम लोग 1 साल बिता देंगे। कई एक राजा पर विचार कर रहे, लेकिन राजा विराट का भी चयन किए, ये सब दृष्टि से योग्य। और उत्तरा विराट की पुत्री, और पत्नी है बहुत बड़े वीर की, अभिमन्यु की, और शिष्या है अर्जुन की। अर्जुन उसको नृत्य की शिक्षा प्रदान की, और भविष्य में मां बनने वाली है महाराज परीक्षित। तो देख रहे हैं कि बाहर के दृष्टि से भी विचार किया जाए तो कितना सौभाग्यशालिनी, और उसके व्यक्तित्व पर विचार करें तो उससे भी पता चलता है वे भगवान के अनन्य भक्त। महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था, भगवान बहुत दिन तक हस्तिनापुर से नहीं, हस्तिनापुर में रहे, द्वारका से बाहर रहे। अब बहुत दिन व्यतीत हो चुका था, लगभग 3.5 महीना 4 महीना बीत चुका था। अब तो पांडवों का कोई शत्रु पक्ष नहीं बचा था, उनका राज्य प्राप्त हो चुका था, उनको शासन करना था। तो भगवान अब मन बनाए कि हम अब द्वारका चलें। भगवान का लंबा चौड़ा परिवार है, बहुत दूर दिन तक नहीं रह सकते। जिसको 1-2 बेटा बेटी है वो भी कहता है कि नहीं, बच्चों को छोड़ करके आए। भगवान का कितना बड़ा परिवार, 16,108 पत्नी है, और प्रत्येक पत्नी के गर्भ से 10 पुत्र और 1 पुत्री। गणित जोड़ लीजिए कि कितना बड़ा परिवार। तो भगवान ने मन बना लिए, गंतुम कृतमतिर ब्रह्मन द्वारकाम रथमास्थित। अब एकदम जाने वाले थे, तो उबले उपलेभे भी धावन्ते उत्तराम भय भी बोला। तब तक वो देखे कि उत्तरा दौड़ती हुई आ रही। उत्तरा कुल की बधू है, वो घर से बाहर नहीं जाती है, और भगवान देख रहे हैं कि हमारी तरफ से दौड़ करके आ रही। अभिधावन के भगवान के तरफ दौड़ रहे थे, उत्तराम भय भी वाला। और वो भय से कांप रही थी, दौड़ रही थी, लेकिन भय के मारे उसके पैर लड़खड़ा रहे थे, और दौड़ती हुई आ रही है। भगवान रथ पर बैठे हैं, और सीधे भगवान से प्रार्थना करने लगे, पाहि पाहि महाजोगी देव देव जगतपते, नान्यम तद भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। वो कहने लगे, पाही पाही, रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए महाजोगी, आपका सामर्थ्य अनंत है, आश्चर्यजनक सामर्थ्य वाले। जोगियों के विषय में देखा जाता है कि साधारण आदमी जैसा रहते हैं, लेकिन बहुत बहुत आश्चर्यजनक कार्य कर देते हैं, उनकी क्षमता होती है।
और भगवान देखने में तो एक साधारण मनुष्य हैं, रथ पर बैठे हुए हैं, लेकिन कह रहे हैं कि महायोगी। आप योगी ही नहीं, महायोगी। आप आश्चर्यजनक कार्य करने में सक्षम हैं। और हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। देव देव जगतपति, अरे कि हे देवताओं के भी पूज्य, हमारी रक्षा कीजिए। अब देवताओं के पूज्य हैं। देवता लोग आपकी पूजा करते हैं। और मानो कोई कह सकता है कि भाई देवता सर्किल के हैं तो तुम क्यों इनसे अप्रोच कर रही हो? जगत पते, आप सारे जगत के रक्षक हैं। रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। भगवान कह सकते हैं, कह रहे थोड़ा इस स्थिति पर विचार करो। हम जाने वाले हैं, अब झोरा लेकर के रथ पर बैठे हैं, हमारे तरफ क्यों आ रही? अब पहले की स्थिति नहीं है। तुम्हारे 5 ससुर बलवान है, उनके हथियार उनके पास है, और रक्षा की जरूरत है तो उनसे प्रार्थना करना चाहिए। है कि ना? नान्यम तद भयम पश्य, एक आपको छोड़ करके अभय दान देने वाली में किसी दूसरे को नहीं देख रही। वे ऐसा क्यों कह रही? यत्र मृत्यु परस्पर, क्योंकि हमको किसी मारने के लिए जरूरत नहीं है। हम आपसे प्रार्थना इसलिए नहीं कर रहे हैं कि किसको मार दीजिए, हम जिलाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और जिलाने की क्षमता किसी दूसरे में नहीं। मारने वाले तो इस संसार में बहुत हैं, हम धड़ाधड़ उड़ा देंगे, लेकिन हम मारने के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे, हम जिलाने के लिए प्रार्थना कर। तो आपको छोड़ करके हम दूसरे को नहीं देख रहे। हमें मारने की जरूरत नहीं है, जिलाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जीवन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तब भगवान ध्यान से सुन रहे थे। मानव पूछे क्या समस्या है, तो कह रही है कि अभिद्रवति मामी सरस तप्ता यशोगी को। देखिए वो हमारे तरफ दहकता हुआ लोहे का बाण आ रहा है। उत्तरा समझ रहे थे कि इतना तेज है, इतना दहकता हुआ बाण है कि जीवन की रक्षा नहीं हो सकती। वो कह रहे कि रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, आप रक्षा कर सकते हैं, ये बाण से रक्षा कीजिए। अब कोई कह सकता है कैसी स्त्री है, पति की मृत्यु हो गई है और जीने के लिए इतना प्रार्थना कर रही, इतना कातर है, इतना ललायित है। अरे ऐसा देखा जाता है कि कोई स्त्री है तो अपने पति का अनुगमन करती है, पति की मृत्यु हो गई तो वह भी सती हो जाती है। ये कैसी स्त्री है, ये जीने के लिए इतना कातर प्रार्थना कर रही। और कह रहे कामम दहतु माम नाथ, हे नाथ हमें अपने जीने की लालसा नहीं। वो ब्रह्मास्त्र जैसे जलाना हमको जला दे, हमारी एक ही अभिलाषा है कि माँ में गर्भ निपात्यता, हमारा गर्भ नष्ट न हो। वो अपने गर्भ के रक्षा के लिए अतिशय आतुर है। और यह एक माँ के लिए बिल्कुल स्वाभाविक है। एक माँ का कर्तव्य होता है कि हर प्रकार से अपने शिशु की रक्षा करे, चाहे वो गर्भ में हो या गर्भ से बाहर। यह माँ का दायित्व है और इसी में माँ की गरिमा है। सामान्य शिशु की भी रक्षा करना माँ का दायित्व है। और उत्तरा की स्थिति में देखा जाए तो महान भक्त, महाभागवत उसके गर्भ में, और गर्भ के रक्षा की चिंता करना वो प्रशंसनीय है, किसी भी दृष्टि से निंदनीय नहीं है। एक स्त्री का दायित्व है कि अपने गर्भ की रक्षा कर। जो स्त्री अपने गर्भ की रक्षा नहीं करती, गर्भ को नष्ट करती, उसको नारी नहीं कहा जा सकता, और वह तो सर्पणी के स्तर का है।
सर्पिणी है वो अपने बच्चे को खा जाती, वह चेतना। और उत्तरा कह रही है कि हमें अपने जीवन के अभिलाषा ने कामम दहतु, हमको तो जैसे जलाना हो वैसे जला दे, उसके चिंता नहीं। लेकिन माँ में गर्भ निपाते, हमारा गर्भ सुरक्षित रहे, यह हमारी प्रार्थना। तो भगवान से इस प्रकार जब वो प्रार्थना की तो उपधार्य बचस्तस्या भगवान भक्त वत्सल, भगवान उसकी बात को सुने, उस पर विचार किए और वे समझ गए कि अपांडव मिदम कर तुम द्रोणे रस्त्र बुद्ध। वे समझ गए कि ये द्रोणी द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा इस संसार को अपांडव करने के लिए, कोई पांडव का वंश न बचे, इस उद्देश्य से ब्रह्मास्त्र चलाया। तो सुत गोस्वामी कह रहे हैं भगवान भक्त वत्सल, भगवान उत्तरा के बात को सुन रहे हैं। वो भगवान है, सर्व सामर्थ्य से युक्त है और भक्त वत्सल, भक्तों से बड़ा स्नेह भगवान है। और भगवान पक्षपात नहीं करते, सबके प्रति सम होते, लेकिन फिर भी भक्त वत्सल, भक्तों से स्नेह है, भक्तों की रक्षा पर विशेष ध्यान देते। तो एक तरह से पक्षपाती ही हुआ। भगवान को इसमें भी कोई कठिनाई नहीं, भक्तों से इतना स्नेह है कि वे इस आरोप को भी सह लेते, प्रतिकार नहीं करते। स्वानाम पक्ष पोषक। और श्रील प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि भगवान भक्तों के प्रति विशेष स्नेह रखते हैं, उसके रक्षा की जिम्मेवारी रखते हैं, रक्षा की चिंता रखते हैं। तो एक तरह से यह भी समानता ही, क्योंकि भक्त समाज में रहेंगे तो समाज का कल्याण होगा। तो भक्तों की रक्षा करना ये समाज के कल्याण की एक योजना ही है। तो भगवान पर कोई दोषारोप नहीं किया जा सकता। भक्त वत्सल वे समझ गए कि ये पांडवों को समाप्त करना चाहता। परीक्षित महाराज संतान बीजम कुरु पांडवान, परीक्षित महाराज कुरु वंश के बीज के समान, उनको मार देने का मतलब कि बीज खत्म, कुरुवंश वहीं से समाप्त हो जाना। और भगवान इस बात को समझ गए कि द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा ये अस्त्र छोड़ा है, ब्रह्मास्त्र छोड़ा है, और वे मन बना लिए कि इनका रक्षा करना है। और भगवान देखे कि उसी समय पांडवों के तरफ भी 5 बाण आ रहे, पांडवों के तरफ बाण आ रहे हैं, तो पांडव लोग तो अपनी रक्षा के लिए अपना हथियार उठाने लगे, लेकिन भगवान पांडवों की भी रक्षा करनी है। कि ब्रह्मास्त्र के विषय में लिखा गया है कि अमोघम च अमोघम चाति क्रियम, अमोघम क्या मतलब है? ब्रह्मास्त्र तो एक तो अमोघ है, निष्फल नहीं जाता है, और अप्रतिक्रिया, इसका प्रतिकार नहीं किया जा सकता। ब्रह्मास्त्र का प्रतिकार केवल ब्रह्मास्त्र से किया जा सकता है, दूसरे अस्त्र से इसका प्रतिकार नहीं किया जा सकता। लेकिन ब्रह्मास्त्र की कुछ विशेषता है। प्रभुपाद जी
यहाँ उल्लेख कर रहे हैं वे ब्रह्मास्त्र। तो इस समय जो अणु बम है उससे भी ज्यादा घातक, क्योंकि अणु बम का भी रेक्टिफिकेशन कर लेते हैं, पहले से पता हो तो रेक्टिफाई कुछ कुछ कर लेते हैं, लेकिन ब्रह्मास्त्र का रेक्टिफिकेशन नहीं। केवल ब्रह्मास्त्र से उसको रोका जा सकता, दूसरे अस्त्र से न। तो यह अमोघ है। एक बार ब्रह्मास्त्र चला दिए तो अपने लक्ष्य का भेदन करेगा। जिसको नष्ट करना चाह रहे हैं, जिसको नष्ट करने के उद्देश्य से ब्रह्मास्त्र चलाया गया है, तो उसको नष्ट करेगा, निष्फल नहीं जा सकता। लेकिन एक विशेषता है कि अपने लक्ष्य को ही यह नष्ट करेगा, दूसरे को नहीं। लेकिन इस समय तो बम बनाते हैं, तो लक्ष्य तक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, दूसरे को ही कितने लोगों को मार डालेगा। अब बम फेंकते हैं किसी आतंकवादी को मारने के लिए, तब तक पता चला कि वो तो कहीं दूसरे जगह, वो तो मरा नहीं, लेकिन सैकड़ों लोग, हजारों लोग, दूसरे लोग मर गए। अच्छा, मान लीजिए कि जिसको लक्ष्य करके भी चला रहे, उसको मार भी दिए तो साथ में और भी 100-200 लोग मर जाते हैं। तो ये तो अंधा अस्त्र है, ब्रह्मास्त्र ऐसा नहीं। वह अपने लक्ष्य को ही नष्ट करता है, अमोघ है। लेकिन भगवान की विशेषता है कि कुछ भी करने में सक्षम, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ। जो करने लायक है उसको भी कर देंगे, जो नहीं करने लायक है उसको भी कर देंगे। या कोई चीज है उसको कर देंगे, कोई चीज है उसको नहीं करेंगे, या उसको बदल सकते, अन्यथा कर सकते। और यद्यपि संकल्प अश्वत्थामा था कि पांडवों को किसी को नहीं छोड़ना, चाहे वो गर्भ में हो या गर्भ के बाहर, कि आगे कोई पांडव का वंश न रहे। अब उत्तरा तो भगवान के शरण में आ गए, भगवान से प्रार्थना कर रही, और भगवान का पुकार निष्फल नहीं जाता, भगवान के आराधना निष्फल नहीं जाती। और खुद गर्भ में प्रवेश करके उसकी रक्षा कर ली। ये सब कथा अब बाद में सुनेंगे। और पांडवों में भी चलाया, और पांडव भगवान से कुछ प्रार्थना नहीं किए, लेकिन भगवान उनकी भी रक्षा कर ली। एक सिद्धांत ध्वनित होता है कि भगवान से हमेशा रक्षा की प्रार्थना नहीं करनी पड़ती। अब एक बार रजिस्ट्रेशन करा लिए तो वो अब हमेशा के लिए हो गए। भगवान यही प्रोमिस भी किए हैं, शक्र देव प्रपन्नाय तवास्मि इति याचते। एक बार शरण में आ गया और कह दिया कि हे नाथ, मैं आपका हूँ, अभयम सर्वदा तस्मै ददामि इति व्रतम मम। पाठ भेद भी है। एक पाठ है कि एक बार कह दिया तो सदा सर्वदा उसकी रक्षा करता, ये हमारा व्रत है। और भगवान की तो स्थिति है कि उनका संकल्प कभी वितत नहीं होता, निष्फल नहीं जाता, सामान्य संकल्प भी। लेकिन जिसका व्रत ले रखे तो वो तो कभी इधर उधर नहीं हो सकता। वे व्रत और सामान्य स्थिति में अंतर होता है। आप लोग अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं। जब सामान्य दिन है तो 9 बजे और प्रसाद के लिए,
ललायत हो जाते हैं। अब कहीं देर हो गई तो पत्नी पर गुस्सा भी कर सकते हैं। लेकिन व्रत है तो उस दिन तो नहीं, बल्कि कोई भोजन देता है फिर भी ना। व्रत में अंतर होता है ना। तो भगवान भक्तों की रक्षा का व्रत लेकर के रखे, रक्षा करेंगे। और पांडव कुछ कहे नहीं, अपने से वे उनकी रक्षा कर ली। और महाराज परीक्षित के रक्षा के लिए उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। गदा घुमा घुमा करके रक्षा किए, लेकिन वर्णन क्या है कि आत चक्र, चक्र भी लिए। प्रश्न उठाया गया, भगवान तो गदा से रक्षा करने का योजना किए, घुमा घुमा करके रक्षा किए, तो फिर चक्र क्यों लेकर के गए? तो उत्तर दिया गया है कि भगवान भक्तों के रक्षा के प्रति बहुत सावधान रहते हैं। भगवान सोचे कि गदा से रक्षा करना है, लेकिन एक स्टेपनी में भी रखना चाहिए, कहीं गदा फेल किया तो चक्र से रक्षा कर लेंगे। तो भगवान भक्तों की रक्षा करते हैं, भक्त वत्सल बहुत स्नेही। अश्वत्थामा बाण चलाया, ब्रह्मास्त्र चलाया, उत्तरा प्रार्थना की और भगवान उसके गर्भ की रक्षा की। कैसे रक्षा किए और उनके इस घटना पर क्या क्या विचार है, इन सब चीजों को हम लोग आगे देखेंगे। हरे कृष्णा।